मूवी के स्टार्ट में हमें क्लियर नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में टेस्ट सब्जेक्ट बनकर आई है। वहाँ और भी बहुत से लोग इसी की तरह टेस्ट सब्जेक्ट बनकर आए थे। इनके ऊपर उन मेडिसिन का टेस्ट किया जाता था जो अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुई थी, ये देखने के लिए कि ये मेडिसिन सेफली रिएक्ट करती है या नहीं। इससे उनकी जान भी जा सकती थी। इस काम के लिए उनको बहुत से पैसे मिलने वाले थे। क्लियर मेडिसिन खा तो लेती है लेकिन परेशान होती है कि कहीं वो मर ही ना जाए। इसके बाद टेस्ट रूम में सबसे मिलने के लिए डॉक्टर रोजी आती है जिनके अंडर ये एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। वो इन सबको बताती है कि आप सबको 5 दिन यहाँ रखा जाएगा, हर रोज मेडिसिन की डोज बढ़ा दी जाएगी और आखिरी दिन 85 mg की मेडिसिन दी जाएगी। अगर वो आप लोगों के लिए सेफ रिएक्ट हुई तो आप सब यहाँ से जा सकोगे। इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने से पहले कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। सब मेडिसिन ले लेते हैं जिसका रिस्पॉन्ड लेने के लिए कई घंटों के बाद कई टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ब्लड का, शुगर का, यूरिन का। सब ठीक जा रहा था लेकिन अचानक क्लियर को वॉमिट आ जाती है। वो वॉशरूम से बाहर आ रही थी तो आमिर नाम का एक लड़का उसे मिलता है जो बताता है कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं पहले भी ऐसे टेस्ट का हिस्सा रह चुका हूँ। जब रात होती है तो किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, सबको हेल्यूसिनेशन हो रहे थे। सब 2 दिन से नहीं सोए थे। सब डर रहे थे ये सोचकर कि कहीं हमने एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनकर गलती तो नहीं कर दी। सुबह डॉक्टर रोजी हायर अथॉरिटी को बताती हैं कि मेडिसिन सबके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर कर रही थी। असर इतना ज्यादा है कि उनकी जान भी जा सकती है। आप लोगों ने कहा था ये मेडिसिन इन्फेक्शन की है और मुझे ये इन्फेक्शन की नहीं लग रही। आप मुझे बताएं ये मेडिसिन किस चीज की है। अथॉरिटी बताने की बजाय टेस्ट डोज को बढ़ाने का कहते हैं और डॉक्टर रोजी ना चाहते हुए भी उनकी बात मानती है। जब सभी लोग इतनी ज्यादा मेडिसिन की डोज देखते हैं तो डॉक्टर रोजी से इसकी वजह पूछते हैं, जिस पर डॉक्टर रोजी उन्हें बताती हैं कि कंपनी ने रूल बदल दिया है, आप सबको इसके बदले में 30,000 यूरोज का बोनस मिलेगा। जिसे सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं और बिना सोचे सारी मेडिसिन खा लेते हैं। इसी तरह 4 दिन गुजर जाते हैं और कोई भी सोया नहीं था। बहुत अजीब हालत हो गई थी सबकी। उनकी हालत के बारे में डॉक्टर रोजी दोबारा अथॉरिटी को बताती हैं, जिस पर वो डोज रोकने की बजाय या उनका ट्रीटमेंट करवाने की बजाय डोज और बढ़ाने का बोलते हैं। डॉक्टर रोजी समझ जाती है कि इनके इरादे कुछ अच्छे नहीं हैं। इस तरह तो ये मर जाएंगे। डॉक्टर रोजी की सारी बातें आमिर सुन लेता है। डॉक्टर रोजी के जाने के बाद ही आमिर उन टेस्ट सब्जेक्ट के एक्सपेरिमेंट और MRI रिपोर्ट्स को अपनी पेन ड्राइव में डाल लेता है। MRI की रिपोर्ट्स देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। वो मेडिसिन उनके दिमाग पर बहुत भयानक असर कर रही थी, जिससे वो कोमा में भी जा सकते या मर भी सकते हैं। जैसे ही आमिर ने डाटा दूसरी पेन ड्राइव में डाला, अथॉरिटी को इसकी खबर मिल गई, जिससे उन्होंने कंपनी में 24 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया। दूसरी तरफ क्लियर अपनी एक साथी को देखती है जो कि सो गई थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों से, कानों से और मुंह से खून निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। डॉक्टर रोजी दरवाजे में फंसकर मारी जाती हैं और सभी समझ गए थे इनकी जान खतरे में है। तभी आमिर वहाँ आकर उन्हें बताता है कि मैंने सबकी रिपोर्ट्स चेक की हैं। जो मेडिसिन हमें दी जा रही है वो हमें जगाए रखने के लिए है। अगर हम इसे लेकर सो जाते हैं तो हम मारे जाएंगे। हमें बस खुद को 24 घंटे जगाए रखना होगा, जिससे इस दवा का असर कम हो जाएगा और हमारा इलाज होगा। शायद हम कोमा में भी चले जाएं, लेकिन फिर भी हम जिंदा बच जाएंगे। फिर आमिर उन्हें वहीं से मेडिसिन ढूंढ कर देता है और कहता है कि मेडिसिन तब ही लेनी है जब नींद बर्दाश्त से बाहर हो। सब एक दूसरे को मसरूफ रख रहे थे लेकिन उन्हें हेल्यूसिनेशन होने लग गई थी। आमिर को दिखता है कि वो मरी हुई लड़की सामने से आ रही है, लेकिन वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक और लड़के को हेल्यूसिनेशन आते हैं। उसे किसी अंधेरे कमरे से आवाजें आ रही थी। वो उसके पीछे चला जाता है, जिससे वो मेडिसिन के असर में सो गया और उसके भी नाक, कान, मुंह से खून निकलने लग गया और वो भी मर गया। वहीं क्लियर को भी नींद आने लग जाती है। वो अपना हाथ जला लेती है ताकि दर्द से उसे नींद ना आए। वो सबसे कहती है कि हम 24 घंटे तक खुद को जगा कर नहीं रख सकते, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से निकलने के लिए। ये एक दीवार को तोड़ने लग जाते हैं लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। दवाई की वजह से सब अजीब सोचने लगते हैं। एक आदमी को ऐसा लगता है कि आमिर भी इस कंपनी के साथ मिला हुआ है, इसलिए उसे इतना सब कुछ पता है। वो आमिर को बांध देते हैं और उसे मारते हैं और अपने इलाज का पूछते हैं। इससे आमिर उन्हें बताता है कि मैं खुद एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह हूँ, जैसे कि तुम लोग हो। इससे पहले कि वो आमिर को मार देते, क्लियर आकर उसे बचा लेती है। वहीं एक लड़की आमिर को नींद का इंजेक्शन लगाने का कहती है, क्योंकि उसे शक था कि आमिर ने कंपनी की मेडिसिन ली ही नहीं है, जिसकी वजह से उस पर कोई असर नहीं है।
वो सो भी जाएगा तो मरेगा नहीं। इससे पहले वो उसे इंजेक्शन लगाती उसे हेलुसिनेशन होते हैं, वो सो जाती है जिससे उसका दिमाग फट जाता है और वो भी मारी जाती है। उस वक्त क्लियर को भी नींद आने लग जाती है, वो 90% सो रही होती है कि अचानक अपने दिमाग को कंट्रोल करके आमिर की दी हुई मेडिसिन खा लेती है और होश में आ जाती है। तभी उसे वहाँ एक दीवार में छुपा हुआ दरवाजा नजर आता है जिसका वो अपने साथियों को बताती है। ये लोग उसको खोल देते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये जगह मुर्दे को रखने की थी। यहीं पर एक लिफ्ट भी थी जिससे शायद मुर्दों को ऊपर नीचे ले जाया जाता था। वो उसके जरिए बाहर जाने को सोचते हैं। वहीं आमिर को हेलुसिनेशन होती है। उसे डॉक्टर रोजी दिखती है जो उसे कहती है कि इन सब ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम उठो और इन सबको मार दो। उन्हीं में से एक लड़के को आमिर का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि लॉकडाउन उसी की वजह से हुआ है। वो लड़का गुस्से में आ जाता है और उस लेटर को आमिर को दिखाता है और वजह पूछता है, जिस पर आमिर कुछ भी नहीं जवाब देता। इससे पहले कि वो लड़का आमिर को मार देता, आमिर खुद को खोल लेता है और उस लड़के को बेरहमी से मार देता है। क्लियर और दूसरा लड़का ये सब कुछ देख लेते हैं, जिस पर आमिर उन्हें भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो वहाँ से भाग जाते हैं और भागकर लड़का उसी कमरे में चला जाता है और लिफ्ट को क्लियर के आने से पहले ही बंद कर लेता है और वहाँ आग लग जाती है। वो लिफ्ट नहीं थी बल्कि लाशों को जलाने वाला एक कमरा था। अब कंपनी के लॉकडाउन के 24 घंटे पूरे हो गए थे और दरवाजा खुल जाता है। आमिर बाहर जा ही रहा होता है कि गार्ड्स आकर उसको गोली मार देते हैं क्योंकि कंपनी ने उन्हें ऑर्डर दिया था कोई भी जिंदा मिले तो उसे मार दो। क्लियर डेड बॉडी वाला कपड़ा पहन लेती है ताकि गार्ड्स को लगे कि वो मर चुकी है। गार्ड सभी डेड बॉडीज को उठाकर वैन में रख देते हैं। क्लियर रास्ते में उठ खड़ी होती है। ड्राइवर उसे देखकर घबरा जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाते हैं, पर क्लियर बच जाती है। मेडिसिन की वजह से वो रोड पर ही बेहोश हो जाती है और कोमा में चली जाती है। इसी तरह 4 साल गुजर जाते हैं लेकिन क्लियर अभी तक कोमा में ही थी। वहीं न्यूज पर उन 7 लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने वाली कंपनी पर मुकदमा चल जाता है जिसका इल्जाम वो डॉक्टर रोजी को देकर बच जाते हैं और केस बंद हो जाता है। आखिर में क्लियर को होश आ जाता है जो उस कंपनी को सजा दिलवाएगी और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।